प्रिय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो बाबू एक्सरसाइज 4.6 का कुछ क्वेश्चन छूट गया था, तो उसको हम इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। तो इसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर इसमें 7 से बताना है। आप लोगों को पिछले वीडियो में आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर डिटर्मिनेंट का देख लीजिएगा। तो इसमें बाबू हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 से 14 तक एक ही जैसा क्वेश्चन है। कह निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। आव्यूह विधि से डायरेक्ट कह रहा है हल कीजिए। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 5x + 2y = 4, दिया है 7x + 3y = 5। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। आव्यूह विधि से हल करना है, मतलब हल करने का मतलब कि x y का मान निकालना बाबू। तो एक्स वाई का इसका मान निकालेंगे। तो आप लोगों को पता है 10th क्लास में एक्स वाई का मान निकालने सीखे हैं, लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि एक्स वाई का मान निकालना है आव्यूह विधि से। तो आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, हम थ्योरी पढ़ाए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं पहले कॉन्सेप्ट को आप लोग पढ़िए और तब जाकर बाबू वीडियो समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि x का मान निकालना है। तो हम लोग उसमें एक सूत्र सिद्ध कराए हैं कि x = a इनवर्स इंटू b। x क्या है, इनवर्स क्या है, b है क्या। तो इसको सबसे पहले कुछ भी रहता है, जो भी समीकरण दिया रहेगा, 2 गो 3 गो कईयों को समीकरण दिया रहेगा, तो इसे पहले लिखेंगे कि इसे ax = b के रूप में लिखने पर, तो a बराबर जो इसमें x y का गुणक है वही a हो जाएगा 5 2। अगर माइनस रहता तो यहाँ -2 लिखते, 7 3 7 3। दूसरा वाला दूसरा में तीसरा रहता तो तीसरा में। फिर यहाँ बाबू x बराबर, तो x चर है तो इसमें केवल x y 2 गो चर है तो 2 गो चर, और हमेशा स्तंभ में लिखेंगे। इसके बाद b देखेंगे, b तो b में हो जाएगा 4 5 4 5, ये भी स्तंभ आव्यूह के रूप में लिखेंगे। चलिए हो गया। इसके बाद हम लोग याद रखना है कि डिटर्मिनेंट a निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट a निकाल दीजिए, 5 2 7 3 बचती है 15 और -7 × 14 यानी कितना 1। तो डिटर्मिनेंट a = 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तभी a इनवर्स संभव है। जब a इनवर्स संभव है तभी हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हमें ध्यान दीजिए कि x y z का मान निकालने के लिए हमें x चाहिए, a इनवर्स चाहिए, b चाहिए। देखिए x है, b भी है, अब हमें a इनवर्स चाहिए, a इनवर्स नहीं है। तो a इनवर्स नहीं है तो a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे a इनवर्स बराबर, आप लोगों को सूत्र पता है कि 1/में डिटर्मिनेंट a एडज्वाइंट a, ये सूत्र होता है बाबू। a इनवर्स ज्ञात करने बताया है 4.5 में। तो डिटर्मिनेंट a इनवर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट a एडज्वाइंट a। तो डिटर्मिनेंट a का वैल्यू तो पता है 1, लेकिन एडज्वाइंट a नहीं पता है। तो एडज्वाइंट a आप लोगों को हम निकालने बता दे रहे हैं ट्रिक से। एडज्वाइंट a ध्यान दीजिए, जिसे a एक आव्यूह दिया है, इसका एडज्वाइंट निकालना है। तो ट्रिक से इसको यहां कर दो, इसको यहां, तो 3 यहां चला जाएगा तो 3 और 5 यहां आ जाएगा तो 5। आई 2 7 जस के तस रहेगा, 2 और 7 जस के तस।
लेकिन एक बात और ध्यान देना, जस के तस रहेगा लेकिन इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो दोनों प्लस में है तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। एडज्वाइंट ऐसे ट्रिक से निकाला जाता है, नहीं तो आप लोगों को बताए हैं एडज्वाइंट निकालने कि इसका को फैक्टर सबका निकाल कर इसको सजा के परिवर्त निकाल देंगे, आ जाएगा, इतना निकाल के देख लेना। जब एडज्वाइंट ए बाबू निकाल लिए तो अब हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स। इनवर्स निकाल देते हैं तो लिखेंगे चूंकि ए इनवर्स बराबर 1 बटा डिटर्मिनेंट ए एडज्वाइंट ए। 1 बटा डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 1 है, एडज्वाइंट ए है 3 माइनस 2 माइनस 7 5। 1 से इसमें गुणा करेंगे तो वही आएगा, तो ए इनवर्स बराबर क्या है, 3 माइनस 2 माइनस 7 5। अब लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं, थ्योरी पढ़ लेना, चूंकि हम जानते हैं कि x बराबर ए इनवर्स इंटू बी, आप लोगों को लास्ट में ये सूत्र लगाना है। तो x का मान रख दीजिए बाबू, x का मान है एक्स वाई, देखिए इसके बाद ए इनवर्स का मान हो जाएगा यहाँ 3 माइनस 2 माइनस 7 5 इंटू बी का काम कर रहा है 4 5 एक्स वाई। इसमें गुणा कर देते हैं, तो गुणा कर लो, पहला पंक्ति से पहला स्तंभ में चलती है 12, इसमें इधर जाएंगे तो इसमें नीचे माइनस 5 गुना के 10, इससे इसमें 7 चौक 28, इसमें इधर जाएंगे इसमें नीचे 50 25, 12 में से 10 घटा 2, 28 में से 25 घटा माइनस 3। तुलना करने पर x बराबर 2 y बराबर माइनस 3, ये हो गया हम लोगों का क्या आंसर। ध्यान दीजिए, आप लोगों को 7 नंबर क्वेश्चन से लेकर 14 नंबर क्वेश्चन तक बनाना है, तो जो भी समीकरण निकाय आप लोगों का दिया रहेगा, सबसे पहले इसे ax बराबर b के रूप में लिखने, तो a बराबर हो जाएगा ये, x बराबर ये, a बराबर कौन होगा, तो जो ये पहला दूसरा समीकरण में है उससे उसके गुणक से x y z के गुणक से अभी बना देंगे। x y अगर z रहेगा तो z लिख देंगे, इसके बाद इसमें बराबर की उस साइड अचर जो है उसे। इसके बाद हमेशा डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। क्यों डिटर्मिनेंट ए निकाल रहे हैं, क्योंकि चेक कर रहे हैं कि इसमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना संभव है कि नहीं, अगर संभव है तभी ज्ञात करेंगे, तो डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं आएगा तभी ज्ञात कर सकते हैं। थ्योरी में पढ़ाए हैं, पढ़ लीजिएगा। मेन सूत्र हम लोगों का बाबू ये है, x बराबर ए इनवर्स इंटू बी, इसको भी सिद्ध कराए हैं, कॉन्सेप्ट में पढ़िएगा, आप लोग पढ़ा दिए हैं। तो a इनवर्स इंटू बी, तो अब देख रहे हैं कि x पता है b पता है लेकिन a इनवर्स नहीं पता है, तो a इनवर्स पता करने के लिए हम लोग एडज्वाइंट ए निकालें, एडज्वाइंट ए निकाल लेंगे, बस ए इनवर्स पता हो जाएगा, इसके बाद इसमें रख देंगे, आ जाएगा x वाई। टोटल क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। तो अब देखते हैं आप लोग 8 नंबर 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा, नहीं बनेगा तब आप लोग कमेंट कीजिएगा या मतलब फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा, हम उसको बना करके विदा कर देंगे। अब ध्यान दो बाबू, इसमें हम लोग देख रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन अब बनाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, x माइनस 2y माइनस जेड बराबर 3/2। फिर दिया है कि 3y माइनस 5z बराबर 9। इस समीकरण 1 है, समीकरण 2, समीकरण 3। अब आपको क्या करना है कि जब 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए 12 13 14
ऐसे ही बनेगा। अब हम बताएंगे नहीं 12 13 14, आप लोगों को खुद से बनाना है, पहले समझिए। जब 3 को समीकरण दिया है तो इससे हम आगे बनाएंगे, तो लिखेंगे कि इसे ax बराबर b के रूप में लिखने पर, तो चलिए लिख देते हैं a बराबर 2 1 1 माइनस 2 माइनस 1। x नहीं है इसमें तो x का गुणक 0, y का गुणक 3 और z का गुणक -5। इसके बाद x y z। इसके बाद बाबू यहाँ b ले लेंगे तो b में हो जाएगा क्या 1 3/2 9। चलिए हम लोग ax/b निकाल दिए। इसके बाद बाबू सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि x बराबर होता है a इनवर्स इंटू b, तो हम लोगों को a इनवर्स चाहिए। a इनवर्स के लिए डिटरमिनेंट a चाहिए और एडजॉइंट a चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट a निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट a 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5। ध्यान दीजिए कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करेंगे कि C1 से चाहे R1 से किसी से भी विस्तार कर दो। चलिए C1 से किसी से विस्तार करना, कोई जरूरी नहीं कि C1 से हम कर रहे हैं C1 से ही करोगे, किसी से करोगे उतना ही आएगा। C1 से विस्तार करने पर तो 2, इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो ये बचेगा, तो माइनस माइनस में गुणा करेंगे प्लस, 5 गुणा के 10, बीच में माइनस, 3 एकम 3 -3, तो माइनस माइनस प्लस 3। इसका चिन्ह माइनस होता है तो -1। इसका पंक्ति और स्तंभ छोड़ दो तो ये बचेगा और ये बचेगा, 5 एकम 5 -5, ये हो जाएगा 3 -3। 10 3 13, 13 दूना के 26, -5 -3 -8, -8 में -1 से गुणा करेंगे तो प्लस 8 एकम 8, 8 में 26 जोड़ दो तो हो जाएगा 34। डिटरमिनेंट a का वैल्यू 34 है। चलिए बाबू डिटरमिनेंट a तो हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग निकालेंगे क्या एडजॉइंट a निकालेंगे। तो एडजॉइंट a निकालेंगे तो अब देख लेते हैं कि एडजॉइंट a कैसे निकलेगा। तो एडजॉइंट a निकालने के लिए आप लोगों को इसमें ट्रिक है, लेकिन ट्रिक बेसिक से भी हार्ड हो जाएगा। तो आप लोगों को बताए हैं एडजॉइंट निकालने के लिए सबका कोफैक्टर निकालेंगे, और सबका कोफैक्टर निकालने के बाद क्या करेंगे सेट कर देंगे। देखिए अब लिखेंगे कि a के R1 के प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर, प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर बाबू तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। ध्यान दीजिए जब भी लेंगे तो इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो ये बचेगा, तो -2 -1 3 -5। जब भी लेंगे तो इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो ये बचेगा 1 -1 और 0 -5। ई लेंगे तो इसका पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो ये बचेगा 1 -2 0 3। चलिए इसको हल कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 3, 10 3 13। हल कर लीजिएगा आप लोग। इसमें बाबू माइनस है पहले -5 -0, माइनस माइनस प्लस 5। आप लोग हल करके देख लीजिएगा, ये सब नॉर्मल चीज है। 3 एकम 3 है 0 तो 3 आ गया। अब R2 के प्रत्येक
R2 के प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर लिख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ हो जाएगा R2 माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ध्यान दीजिए, जब ही लेंगे तो इसका पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो ये दुगो बचेगा, एक एक 3 माइनस 5। जब ही लेंगे तो इसका R2 का ना, तो ही लेंगे तो इसका पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो चारों कोना वाला बचेगा, तो 2 1 0 माइनस 5। जब ही लेंगे तो इसका पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो ये बचेगा, तो 2 1 0 3। इसका बाबू माइनस माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8, माइनस से गुणा कर देंगे तो प्लस 8। माइनस 10 है 0 तो माइनस 10, 3 दूना 6 है 0 तो माइनस 6। R3 के प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर लिख लीजिएगा यहाँ, प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर। तो R3 का देखो प्लस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस। ये जब लेंगे तो इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, ये बचेगा 1 1 माइनस 2 माइनस 1। ये लेंगे तो इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो ये बचेगा 2 1 1 माइनस 1। जब ये लेंगे तो इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो ये बचेगा 1 2 1 1 माइनस 2 माइनस 1, बीच में माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 में से 1 घटा 1, यहाँ फिर माइनस माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, माइनस 3 में माइनस से गुणा करेंगे प्लस 3। इसके बाद बाबू माइनस 2 दूना की 4 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5। अब हम लोग निकालेंगे एडज्वाइंट ए। कुछ नहीं करना है, R1 वाला लिख दो, R1 13 5 3। R2 का प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर 8 माइनस 10 माइनस 6। R3 के प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर 1 3 माइनस 5। इसका क्या निकालेंगे, परिवर्त, ट्रांसपोज। तो अब हम लोग क्या कर देते हैं कि एडज्वाइंट, ध्यान देना सजाने के बाद ट्रांसपोज जरूर निकालना है। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ में 13 5 3। इसके बाद दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ में 8 माइनस 10 माइनस 6। तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ में 1 3 माइनस 5। एडज्वाइंट ए निकल गया। जब एडज्वाइंट ए निकल गया तो बाबू हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स। क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर 1 बटा डिटर्मिनेंट ए। क्यों ए इनवर्स, क्योंकि इस सूत्र का यूज करना इसमें इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर, चूंकि ए इनवर्स बराबर 1 बटा डिटर्मिनेंट ए एडज्वाइंट ए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1 बटा डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू देखिए यहाँ 34। एडज्वाइंट ए आया है यहाँ 13 5 3 8 माइनस 10 माइनस 6 1 3 माइनस 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बता रहे हैं क्या आएगा। अब बाबू हम लोग इस सूत्र का इस्तेमाल करके XYZ का मान निकालेंगे। तो चलिए यहां देख लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, तो लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम
जानते हैं कि x बराबर ए इनवर्स इंटू बी। x का वैल्यू रख दो एक्स वाई जेड। देखिए x का वैल्यू एक्स वाई जेड, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का मान यहाँ निकाल चुके हैं 1/34 13 8 1 5 माइनस 10 3 3 माइनस 6 माइनस 5 इंटू बी, तो बी रख दो। बी क्या है बाबू? बी यहां देख लीजिए, बी है 1 3/2 9। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ एक्स वाई जेड, इसके बाद यहाँ 1/34, इसके बाद इसमें इससे गुणा कर देते हैं तो 13 है कम 13, इसमें इधर जाएंगे तो इसमें नीचे तो प्लस, इसमें करेंगे इससे तो 2 चौके 8 4 चढ़ती है 12, अब प्लस 9। इसके बाद फिर इससे इसमें करते हैं तो 5 एकम 5, अब माइनस प्लस में करेंगे तो माइनस 2 5 10, 5 बार में बचती है 15 प्लस 9 27। फिर इससे हम इसमें कर देते हैं 3, अब माइनस प्लस माइनस 2 3 6 3 3 9, अब माइनस 5 9 45। यहां बाबू क्या करेंगे, एक्स वाई जेड लिख देते हैं 1/34, इसको क्या करेंगे जोड़ देते हैं 9 और 2 11 3 15 11 3 14 के 4 और 2 1 3 27 में ये जोड़ देंगे 5 तो हो जाएगा 32, 32 में से 15 घटा 17। इसके बाद ये दोनों माइनस माइनस जोड़ दो, 54 54 में से 3 घटा 51 माइनस 51। इसके बाद बाबू इससे सब में गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो एक्स वाई जेड 34 से 34 कट गया तो यहाँ बचा 1, 17 दूना 34 तो यहाँ बचा 1/2, और 17 से 17 तिया 51 तो माइनस 3, 17 दूना 34 बटा में 2 करके देख लेना। अब एक्स वाई जेड का मान निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तुलना करने तुलना कर देते हैं, x बराबर 1 हो जाएगा, y बराबर 1/2 और z बराबर -3/2। तो x बराबर 1, y बराबर 1/2 और z बराबर -3/2। तो ये हो गया हम लोगों का क्या आंसर। तो इस तरह से बाबू हम लोग बनाएंगे, तो इस तरह से बनाएंगे। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके, ये किसका है, 11 नंबर का है। तो आप लोग बाबू क्या कीजिएगा, 11 बता दिए तो 12 13 और 14 खुद से बनाइएगा। 15 भी एकदम हूबहू यही क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होता है तो घबरा जाते हैं, दिमाग लगाने का प्रयास नहीं करते हैं, तो फिर भी बता देते हैं 15। तो 15 नंबर बाबू देखिए, पंद्रह नंबर क्वेश्चन दिया है कि a बराबर, a दिया है 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2।
और फिर कह रहा है समीकरण समीकरण भी दिया है, ध्यान दीजिए क्या दिया है, 2x माइनस 3y प्लस 5z बराबर 11, 3x प्लस 2y माइनस 4z बराबर -5, x प्लस y माइनस 2z बराबर -3। अब ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि यदि a बराबर इतना है तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए। a इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। ध्यान दीजिए, आप लोगों को बता रहे हैं कि a दिया है, तो देखिए 2 माइनस 3 5, 2 माइनस 3 5 बन रहा है अभी, 3 2 माइनस 4, 3 2 माइनस 4, 1 1 माइनस 2, 1 1 माइनस, यानी कि इसे जब a x बराबर b के रूप में लिखेंगे तो a आ गया। अब बताइए बाबू, आप लोगों के सामने a दिया है और कह रहे हैं कि a इनवर्स निकालिए, तो a इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करना, आप लोगों को हम बताएंगे नहीं, खुद से करना है, समझा रहे हैं। सबसे पहले जब a दिया है तो आप लोग डिटर्मिनेंट a निकालिएगा, निकालने आएगा नहीं इतना। डिटर्मिनेंट a निकालने के बाद हमें a इनवर्स निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि a इनवर्स बराबर सूत्र होता है 1 में डिटर्मिनेंट a एडज्वाइंट, यही होता है। चलिए डिटर्मिनेंट a निकल गया तो यहाँ रख देंगे। एडज्वाइंट a का जरूरत है, तो सबसे पहले हम लोग एडज्वाइंट a निकालेंगे। एडज्वाइंट a निकालने अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताए हैं, तो आप लोग पिछले क्वेश्चन में बताए हैं तो उसको खूब बढ़िया से एडज्वाइंट a निकालना सीखिए। कैसे, सबका कोफैक्टर निकाल के सजाकर परिवर्त निकाल देंगे तो एडज्वाइंट a निकल जाएगा। परिवर्त जरूर भूलना नहीं है, परिवर्त कोफैक्टर निकालने के बाद सजाने के बाद परिवर्त करना है तो एडज्वाइंट a निकल जाएगा। इसके बाद इसमें रख देंगे a इनवर्स निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तब बाबू लिखेंगे कि इसे, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, तब लिखेंगे कि इसे ax बराबर b के रूप में लिखने पर ये क्वेश्चन हो जाएगा हम लोगों का। तो a इनवर्स भी कह रहे हैं ज्ञात करने के लिए, तो जो आएगा आंसर, और तब इसे ax बराबर b, a बराबर लिख देना है यही जो आया है ये, फिर x बराबर एक्स वाई जेड, फिर b बराबर क्या ले लेंगे, देखिए 11 -5 -3, ध्यान दीजिए b आ गया। अब a इनवर्स पते है, x पते है, b पते है, तो लिख देंगे कि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि x बराबर a इनवर्स इंटू b। x का मान रख दो एक्स वाई जेड, और जो a इनवर्स यहाँ निकाले हो उसका मान रख देना, और फिर यहाँ b का मान रख देना क्या, 11 -5 -3। अभी आप लोगों को 11 नंबर क्वेश्चन में बताया है कि इसमें गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद तुलना कर देंगे तो एक्स वाई जेड का मान आ जाएगा। तो आप लोग इसको खुद से बनाइएगा। चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं 16, और 16 में भी आप लोगों को समीकरण बनाकर छोड़ देंगे, खुद से हल करना है। तो 16 नंबर क्वेश्चन बाबू इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे जैसे बनाए हैं इसी तरह से बनाना है, एक्स वाई जेड का मान आ जाएगा। इसके बाद बाबू 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ 16 कह रहा है कि 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूं और 2 केजी चावल का मूल्य 60 रुपया है। 2 केजी प्याज, 4 केजी गेहूं और 6 केजी चावल का मूल्य 90 रुपया है। 6 केजी प्याज, 2 केजी गेहूं और 3 केजी चावल का मूल्य 70 रुपया है। तो आबीव विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का मूल्य, चावल, गेहूं और प्याज का मूल्य प्रति केजी ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है तो हम लोगों को पता नहीं है तो मान लेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि पहले क्या दिया है, पहले दिया है प्याज, तो माना कि 1 केजी प्याज का मूल्य 100 रुपया तथा 1 केजी
गेहूं का मूल्य ₹Y तथा 1 केजी चावल का मूल्य ₹Z है। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें बाबू कह रहे हैं कि अगर 4 केजी प्याज ले रहे हैं या 3 केजी गेहूं और 2 केजी चावल, तो कितना लग रहा है पैसा? ₹60 लग रहा है। अब बताइए 4 केजी प्याज ले रहे हैं, 1 केजी प्याज का दाम ₹100, तो 4 केजी का 4x गुणा कर देंगे। नहीं, 1 केजी का दाम ₹10, तो 4 केजी का 4 से गुणा कर दो 10। तो वही बात है कि प्रश्न से 4 केजी प्याज तो 1 केजी का दाम ₹100, तो 4 केजी का 4x। 3 केजी गेहूं, 1 केजी का दाम गेहूं का ₹Y, तो 3 केजी का 3Y। और 2 केजी चावल, 1 केजी का दाम चावल का ₹Z, तो 2 केजी का 2Z। और सबको मिलाकर कितना हो रहा है? ₹60 हो रहा है। समीकरण 1। इसके बाद कह रहा है कि 2 केजी प्याज, 2 केजी, 1 केजी का दाम ₹100, तो 2 केजी का 2x। 4 केजी गेहूं तो 4Y, और 6 केजी चावल तो 6Z। अब बराबर टोटल कितना लग रहा है? ₹90 लग रहा है। समीकरण 2। इसके बाद बाबू फिर दिया है कि 6 केजी प्याज तो 6x, 2 केजी गेहूं तो 2y। गेहूं नहीं दिया है तो प्रश्न में गेहूं लिख लेना है। और 3 केजी चावल तो 3z। और टोटल कितना लग रहा है? ₹70 लग रहा है। और कह रहा है कि आव्यूह का प्रयोग करके, आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। इसमें बाबू आव्यूह का प्रयोग करके XYZ का मान निकालना है। तो जब समीकरण आ गया तो इससे लिखेंगे कि इसे आव्यूह रूप में लिखने पर, XYZ के रूप में लिखने पर, तो A बराबर हो जाएगा 4, आव्यूह बना लेना A ऐसा, 4 3 2 2 4 6 6 2 3। आव्यूह A बन जाएगा X में XYZ, B में ये लिख लेना। इसके बाद A इनवर्स निकालना। A इनवर्स निकालने के बाद इस सूत्र रखकर XYZ का मान निकाल लेना। जैसे जैसे बनाए हैं 11, उसी तरह से 11 को खूब बढ़िया से पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा। तो इससे आप लोग क्या करेंगे? लिखेंगे इसे AX बराबर B के रूप में लिखने पर। इसके बाद A इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स निकालने के बाद इसमें रख देंगे, XYZ का मान आ जाएगा। जो X का मान होगा वो किसका मान हो जाएगा? प्याज का, 1 केजी प्याज का मूल्य। जो Y का मान आएगा 1 केजी गेहूं का मूल्य। जो Z का मान आएगा 1 केजी चावल का मूल्य होगा। तो आप लोग इसको खुद से बनाइए, और जितना आप लोग मेहनत कीजिए घर पर लॉकडाउन में, क्योंकि क्लास तो जाना नहीं है, घर पर बैठ के पढ़ना है, तो 2 घंटा 3 घंटा जितना पढ़ना है पढ़ो। और बाबू क्या करेंगे? इसको खुद से बनाएंगे। अगर समस्या होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो बाबू ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स।